हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, इट्स बीन सो लॉन्ग कि मैंने आपको कुछ पढ़ाया नहीं है। ज्ञान बहुत दिया है, टारगेट्स मैं आपको लगातार दे रही हूँ। ठीक है, जो बच्चे टेलीग्राम ग्रुप में या चैनल में मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको पता है कि वीकली बेसिस पे आपको टारगेट्स मिल रहे हैं और जैसे ही आपका सिलेबस खत्म होगा आई स्टार्ट गिविंग टारगेट्स ऑन डेली बेसिस। ठीक है, जैसा कि हमने 2020 एग्जाम से पहले किया था। ठीक है, काफी बच्चे जो बोल रहे थे कि मैम पढ़ाना स्टार्ट करो, बहुत लंबा गैप हो गया है, हमें वापस से पढ़ना है 2021 की रेस में, हमें भी बाकी बच्चों के साथ दौड़ना है, जिनको मैंने बोला था दैट आई स्टार्ट टेकिंग माय क्लासेस फ्रॉम मिड ऑफ दिसंबर। ठीक है, लेकिन आज मुझे टाइम था तो मैंने सोचा ये टाइम मेरे स्टूडेंट्स के लिए मुझे डेडिकेट करना चाहिए। सो आई एम हियर इन फ्रंट ऑफ यू विद द टॉपिक एनिमल किंगडम। बहुत बोरिंग, कुछ बच्चों के लिए बहुत टफ, पर बहुत ज़रूरी। ठीक है, मैनी स्टूडेंट्स आर रेगुलरली आस्किंग मी, स्पेशली दोस्त जो अभी 11th क्लास में हैं। ठीक है, जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है पढ़ना फॉर नीट, जो 2022 का नीट में अपियर होने वाले हैं। ठीक है, वो बच्चे रेगुलरली मुझे मैसेज करें, मैम प्लीज़ एनिमल किंगडम कैसे पढ़ना है, उसका क्या वेटेज है, हमने सुना है अच्छा वेटेज है, क्या वेटेज है, कितना वेटेज है, कैसे पढ़ना है और उसमें क्या क्या पढ़ना है, ये प्लीज़ हमें गाइड करिए। क्योंकि 9th स्टैंडर्ड में भी हमने ये चैप्टर पढ़ा था बिना मन के, सिर्फ उतना जितना कि स्कूल के एग्जाम में आता था। बस मैम पास हो गए, ठीक है, बहुत अच्छे नंबर से भी पास हो गए, लेकिन अब आप हमें नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बता दीजिए हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, 11th क्लास में अगर हम देखें तो आपकी एनसीईआरटी में जूलॉजी का जो सबसे पहला चैप्टर है दैट इज एनिमल किंगडम, और बायो में इट इज ऑन 4th नंबर। ठीक है, आपका बायो का 4th चैप्टर है, जूलॉजी का सबसे पहला चैप्टर इज एनिमल किंगडम। 11th वाले बच्चे हैं इसलिए उनको मैं बोलूँगी पढ़ लो, लेकिन जो बच्चे ड्रॉप इस साल ले रहे हैं या जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉर नीट 2021, उनके लिए मैं स्पेशली ये बोलना चाहूँगी बच्चा कि इस चैप्टर को आप सबसे लास्ट में पढ़ें। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इस चैप्टर को आप सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। आप पहले आपका एनिमल टिश्यूज पढ़िए। ठीक है, मैं एक सीक्वेंस बता दूंगी आपको, एक वीडियो में पर्टिकुलरली उस पर ही बना दूंगी कि किस सीक्वेंस में आपको जूलॉजी के चैप्टर्स को भी कवर अप करना है, जिसमें एनिमल किंगडम को मैं पर्टिकुलरली बोलूंगी कि आप सबसे लास्ट में पढ़ें जूलॉजी सेक्शन में। एनिमल किंगडम को सबसे लास्ट में पढ़ने का रीजन भी मैं आपको बता देती हूँ, दैट इज कि इसमें मोस्टली चीज़ों को आपको रटना है, स्पेशली द एग्जाम्पल्स। ठीक है, एग्जाम्पल्स में भी आपको जूलॉजिकल नेम दिए हैं, ब्रैकेट में उनके कॉमन नेम्स हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन आता है तो आप प्लीज़ वो रटने वाला जो सेक्शन है उसको प्लीज़ आप बाद के लिए छोड़ दीजिए। ठीक है, क्योंकि फ्रेश रटा हुआ होगा तो हम एग्जाम में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं व्हेन क्वेश्चंस कम स्पेशली फ्रॉम दिस पार्ट। ठीक है, दूसरी चीज़ बच्चा जो मैं आपसे बोलना चाहूँगी वो ये कि जैसे बच्चे पूछ रहे हैं दैट इज कि अगर हम इसके वेटेज की बात करें तो 3 to 4 क्वेश्चंस कहीं नहीं गए आपके इस चैप्टर के। ठीक है, एनिमल किंगडम चैप्टर से पर्टिकुलरली आपके नीट में 3 to 4 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है, अभी तक का अगर हम देखें प्रीवियस नीट 2019 तक का, तो हम देखते थे कि जूलॉजी का जो वेटेज है व्हेन कंपेयर टू बॉटनी कम है। ठीक है, 45 क्वेश्चंस बोले जाते हैं, 45 फ्रॉम जूलॉजी, 45 फ्रॉम बॉटनी, बट ऐसा होता नहीं था। इट ऑलवेज हैपेंड लाइक 38 to 40 क्वेश्चंस फ्रॉम जूलॉजी सेक्शन वाइल रिमेनिंग फ्रॉम बॉटनी सेक्शन। तो बॉटनी का वेटेज हमेशा ज़्यादा रहता था। लेकिन अगर मैं इस साल का पेपर एनालाइज करूँ नीट 2020 का, ठीक है, जो कि एनटीए ने कंडक्ट करवाया है, ठीक है, सबको पता है, तो और अब आपको ये भी पता है कि आपका एम्स और नीट दोनों मर्ज हो चुके हैं। तो पहली बार ही ऐसा पेपर हुआ था जो कि एनटीए ने कंडक्ट कराया था 2019 में भी, इस साल भी करवाया था, लेकिन वो पहली बार ऐसा हुआ कि मर्ज हुआ एम्स और नीट। पेपर के लेवल्स वॉज सो ईजी। ठीक है, तो इस चैप्टर से अगर मैं बात करूँ 3 to 4 क्वेश्चंस का आपका वेटेज होता है। ठीक है, और क्योंकि एनटीए ने इस पैटर्न में जो भी करवाया, मैंने पहली बार जो भी आपको बताया उसमें उसने बहुत क्लियर बताया अपने पेपर में कि जितना सेक्शन आपका या जितने क्वेश्चंस आपके जूलॉजी सेक्शन से हैं उतने ही क्वेश्चंस आपके बॉटनी सेक्शन से हैं, ना बॉटनी से ज़्यादा ना जूलॉजी से कम। ठीक है, तो इस चीज़ को अब आपको अपने माइंड में रखना है कि जितना आप लोग बॉटनी को लेकर के सिंसियर हैं कि बॉटनी टफ है तो हम ज़्यादा पढ़ लेते हैं। ठीक है, जूलॉजी इजी है लेकिन फिर भी ज़्यादा पढ़नी है, क्योंकि जूलॉजी इजी है तो यहाँ से निगेटिव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस साल का अगर हम पेपर देखें तो बहुत अच्छे अच्छे बच्चे सिर्फ इस वजह से रह गए कि पेपर वॉज ईजी, तो मैम हम ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए कि ईजी है, मुझे आता है, हमने क्वेश्चन को दोबारा पढ़ने की भी जहमत नहीं की, है ना। तो कुछ सिली मिस्टेक्स जिनको हम बोलते हैं, तो बच्चों ने सिली मिस्टेक के चलते काफ़ी क्वेश्चन इस बार पेपर में गलत किए हैं, एंड दैट्स वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रीजन आई मस्ट से
पे, जिसके चलते आप बॉर्डर पे या अच्छे नंबर से रह गए हैं। ठीक है, आप एक्सेप्ट करेंगे इस चीज को, बहुत बच्चे एक्सेप्ट करेंगे। चलिए बात करते हैं हाउ एंड व्हाट टू स्टडी। पहला तो मैंने आपको बता दिया वेटेज पॉइंट, दूसरा हम डिस्कस करेंगे हाउ एंड व्हाट टू स्टडी, जो कि बच्चों का सबसे कॉमन क्वेश्चन चल रहा है इस क्वेश्चन से कि मैम, इस चैप्टर से कि मैम क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो पहली बात, एनिमल किंगडम को हमने डिवाइड किया इनटू फाइलम। हायरार्की को याद करने का तरीका बताया था, किड्स पुट कैट ऑन फायर गैस स्टोव, किड्स किंगडम पुट फाइलम, प्लांट्स के केस में डिवीजन, कैट क्लास, ऑन मतलब ओ जो आ गया ओ से ऑर्डर, फायर इज फैमिली, गैस इज जीनस एंड स्टोव इज स्पीशीज। ये याद करने का तरीका मैंने आपको शायद पहले भी बताया हुआ है कि ये जो निमोनिक रहता है ना, किड्स पुट कैट ऑन फायर गैस स्टोव, तो उसमें हमें पता है कि एनिमल किंगडम के डाउन में क्या आएंगे, इसके अंदर बहुत सारे फाइलम्स होते हैं। ठीक है, हमें बहुत सारे फाइलम्स नहीं पढ़ने, हमें सिर्फ उतने पढ़ने जो आपकी एनसीईआरटी में। तो एनसीईआरटी में बच्चा अगर हम बात करें फाइलम्स की, तो नंबर 1 पे देयर इज फाइलम पॉलीफेरा। ठीक है, देन बार बार मैं फाइलम नहीं लिखूंगी, देन इट इज सिलेंट्रेटा, आफ्टर सिलेंट्रेटा इट इज टीनोफोरा, देन प्लेटीहेलमिंथस, एस्केलमेंथस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मिटा, हेमिकॉर्डेटा एंड देन कॉर्डेटा। ठीक है, तो टोटल आप लोग फाइलम गिन लीजिएगा कितने हैं। आप चाहो मतलब चाहो नहीं, आपको देना ही पड़ेगा, इसको आपको नंबरिंग करना पड़ेगा। एंड 11। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बचा जो चीज़ है, अभी मैं इसको ब्लॉक में कर देती हूँ। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये कि एनिमल किंगडम को आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमने 11 फाइलम्स में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, इन 11 फाइलम्स का नाम आपको याद होना चाहिए इन अ सीक्वेंस। ठीक है, ये मैं क्यों बोल रही हूँ आपको सीक्वेंस में याद होना चाहिए, उसका रीज़न ये है कि अगर आप इनको नंबरिंग देते हैं 1 to 11, उसके बाद बच्चा आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन एनिमल किंगडम। ठीक है, हमने एनिमल किंगडम को ये जो 11 फाइलम्स में डिवाइड किया हुआ है, ये किस किस बेसिस पे डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, और क्या क्या बेसिस है, अगर आपको थोड़ा बहुत भी अभी आपने पढ़ा हो, नहीं पढ़ा हो तो आप पढ़ेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। क्या क्या बेसिस है, सबसे पहले देयर इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यस LOO। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है मैम, इट इज सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, फिर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बाद जो एनसीईआरटी ने मेंशन किया दैट इज दी सिमेट्री। ठीक है, किस किस तरीके की सिमेट्री हो सकती है, या तो एनिमल एसिमेट्रिकल हो सकते हैं, रेडियली सिमेट्रिकल हो सकते हैं, या बायलेटरली सिमेट्रिकल हो सकते हैं। मैं एक डिटेल्ड क्लास ले लूंगी ऑन दिस बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, मैं सबसे पहले एनिमल किंगडम पढ़ा रही हूँ, आपकी जब इच्छा आप तब पढ़ो, लेकिन मेरा रिक्वेस्ट रहेगा जो बच्चे नीट 2021 देने वाले हैं कि इस चैप्टर को आपको सबसे लास्ट में पढ़ना है। आई एम जस्ट टेलिंग कि आपको पढ़ना क्या है और किस तरीके से, क्योंकि 11th के बच्चों के लिए वीडियो है। बच्चे स्पेशली बोल रहे हैं कि उनको पता ही नहीं है इस चैप्टर को कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, उनके मन में डर है वो 9th वाला, इसलिए मैंने सबसे पहले इस चैप्टर का वीडियो उठाया है। ठीक है, तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन फर्स्ट पॉइंट इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, किस लेवल पे उस एनिमल की बॉडी के अंदर ऑर्गेनाइज्ड हैं चीजें, सेल एग्रीगेट लेवल पे, टिश्यू ऑर्गन सिस्टम लेवल पे। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर सिमेट्री क्या क्या है, एसिमेट्रिकल हैं उसके एनिमल्स, रेडियली सिमेट्रिकल हैं, बायलेटरली क्या होते हैं, मैं मेरा नेक्स्ट वीडियो जो आपके लिए बनाऊंगी दैट विल बी ऑन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशंस, डू नॉट वरी, मैं हर एक चीज पढ़ाऊंगी आपको। ठीक है, फिर तीसरा बच्चा जो आपका इसमें मेंशन है दैट इज सीलोम। चलो सीलोम से पहले हम देखते हैं नंबर ऑफ जर्म लेयर्स, कितनी जर्म लेयर्स है मैम, जर्म लेयर्स क्या होती है।
भारी टर्म नहीं यूज कर लिया आपने। जर्म लेयर्स मीन्स एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, ये भी बताऊंगी मैं। एक वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पर लूंगी जिसमें मैं सब कुछ मेंशन करूंगी। तो नंबर ऑफ जर्म लेयर्स, 2 जर्म लेयर से उसकी पूरी बॉडी बनी है या 3 जर्म लेयर से, जैसे हम हमारी बात करें, ठीक है। आप लोगों ने अगर ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ी है अब तक तो आप लोगों ने ये देखा है कि अगर हम हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, जो कि सबसे पहला चैप्टर है आपकी ह्यूमन फिजियोलॉजी में, तो डाइजेस्टिव सिस्टम आपका एक्टो एंडोडर्मल ओरिजिन का है, ठीक है। उसका जो ओपनिंग्स है डाइजेस्टिव सिस्टम की, माउथ एंड एनस, वो एक्टोडर्म से डेराइव्ड है, जबकि पूरी जो एलिमेंट्री कैनाल आपके सॉफ्ट पैलेट से लेकर रेक्टम तक जो है वो आपकी एंडोडर्म से डेराइव्ड है, ठीक है। तो हमारी जो पूरी बॉडी है ये 3 जर्म लेयर से डेराइव्ड है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, ठीक है। कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनकी बॉडी सिर्फ 2 जर्म लेयर से डेराइव्ड होती है, इधर एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, उनमें मेसोडर्म नहीं होती है, ठीक है। फिर क्या होता है उसके बदले, वो भी हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। अगर 2 जर्म लेयर से पूरी बॉडी डेराइव्ड है तो डिप्लोब्लास्टिक, 3 जर्म लेयर से तो ट्रिप्लोब्लास्टिक। उसके बाद बच्चा हम देखेंगे सीलोम। सीलोम का मतलब होता है कैविटी, बॉडी कैविटी, ठीक है। इसके बेसिस पे हमने एनिमल किंगडम को इतने सारे फाइलम से डिवाइड किया हुआ है। उसके बाद बच्चा एक बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है दैट इज नोटोकॉर्ड। एनिमल्स में नोटोकॉर्ड है या नहीं है। ऐसे एनिमल्स जिनकी बॉडी में नोटोकॉर्ड है, लाइफ के किसी भी स्टेज पे, बॉडी के किसी भी पार्ट में, दे आर कॉर्डेट्स। इस साल नीट का क्वेश्चन आपके इस कॉर्डेट के क्लासिफिकेशन से था, ठीक है। मैंने पहले बोल दिया 3 से 4 क्वेश्चंस, एंड बिलीव मी बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर से। जितना डर है ना आपके मन में कि मैम एनिमल किंगडम बहुत बोरिंग है, नहीं समझ में आता, मैम याद नहीं होता, रट्टाफिकेशन है, डोंट वरी, हैव फेथ ऑन मी, हैव ट्रस्ट ऑन मी, मैं आप लोगों का ये डर निकाल दूंगी। और इस चैप्टर से मेरी गारंटी है जो 4 क्वेश्चन आएंगे या जो 3 क्वेश्चन आएंगे वो आपका एक भी गलत नहीं होगा, भरोसा करो, करना ही पड़ेगा, ठीक है। चलो, तो नोटोकॉर्ड अगर है लाइफ के किसी भी स्टेज में, बॉडी के किसी भी पार्ट में, देन द एनिमल इज और एनिमल बिलोंग्स टू दिस फाइलम कॉर्डेटा। और अगर लाइफ के किसी भी स्टेज में, बॉडी के किसी भी पार्ट में नोटोकॉर्ड नहीं है तो ये है सारे नॉन कॉर्डेट्स, और लेकर के आपके पॉरीफेरा से आपका हेमीकॉर्डेटा जो है, ये सारे के सारे नॉन कॉर्डेट्स हैं, ठीक है। इसके बाद एक और पॉइंट है आपका मेटामेरिज्म, सेगमेंटेशन, जिसको मैं यहाँ पे बोल दूंगी, ठीक है। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में सेगमेंटेशन, ओके, दिस वीडियो इज जस्ट, बच्चों को मैं बता दूं कि मैं मेरे टीचिंग मोड में भी हूँ और आ चुकी हूँ, और धीरे धीरे ये जो इसका फ्लुएंसी है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। आज बहुत दिनों बाद ये पहला लेक्चर है शायद मेरे चैनल पे पढ़ाने का ये मेरा, ठीक है। लेकिन जल्दी ही आई स्टार्ट दिस सीरीज ऑफ कंप्लीट जूलॉजी ऑन माय ओन चैनल, ठीक है। और अभी मेरे क्या चैनल पे सब्सक्राइबर्स कम है, ठीक है, जो कि आप लोग देख रहे हैं, कुछ छुपा नहीं है आपसे, मैंने हाइड नहीं कर रखे हैं, ठीक है। तो सब्सक्राइबर्स कम है जिसकी वजह से आई कांट कम लाइव, ठीक है। वंस आई रीच दैट पर्टिकुलर यूट्यूब लिमिट जो है लाइव आने की, उसके बाद हम लाइव में भी पढ़ेंगे, लेकिन तब तक, जब तक लाइव नहीं है तब तक आई विल पुट ऑन और आई विल कीप ऑन एडिंग दीज रिकॉर्डेड वीडियोज फॉर माई किड्स, फॉर माई लवली किड्स, ठीक है। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन बच्चा हम पहला लेक्चर इससे लेंगे, ठीक है, इस इंट्रोडक्टरी के बाद। और इस बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में आधा पौन घंटे की क्लास होगी, आधे घंटे में तो मैं कंप्लीट करा दूंगी, ठीक है। उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या है इस चैप्टर में और कैसे कैसे आपको पढ़ना है। और इस बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन से एक क्वेश्चन आपका आ जाता है, ठीक है, बहुत ईजी सा है। चलिए, तो अब बच्चा आपको क्या क्या पढ़ना है इसमें वो मैं आपको बता दूं कि ये जो आपने 11 फाइलम के नाम सीक्वेंस में जो मैंने बोला आपको याद करने हैं, इन 11 फाइलम के, ये तो हो गए नाम जो भी है, इनके कुछ कॉमन नेम्स भी हैं या इनके कुछ अल्टरनेट नेम्स भी हैं, आपको वो पता होने चाहिए। लाइक पॉरीफेरा, पॉरी, पोर, इनकी पूरी बॉडी में पोर्स होते हैं, ठीक है। एंड कॉमनली दीज आर नोन एज, और द मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम आर नोन एज स्पंजेस, पढ़ा होगा आप लोगों ने, ठीक है। फाइलम पॉरीफेरा के जो मेंबर्स हैं कॉमनली दे आर नोन एज स्पंजेस, ठीक है। फिर हम बात करते हैं, अच्छा पॉरीफेरा का आपको इनके कॉमन नेम, ठीक है। हम बात करते हैं सिलेंट्रेटा की, तो इनको हम सिलेंट्रेटा में आप लोग पढ़ेंगे
तो इनमें नीडोब्लास्ट सेल्स होते हैं, ठीक है। नीडोब्लास्ट सेल्स के प्रेजेंस की वजह से हम इनको निडेरियंस बोलते हैं, तो इनका कॉमन नेम क्या हो गया, निडेरियंस हो गया। टीनोफोरा जो है इनको हम सी वॉलनट्स बोलते हैं, इनमें कॉम्प्लेट्स होती हैं, ठीक है। हम एक बार वो भी देखेंगे, आपकी एनसीईआरटी में हर एक चीज बच्चा मेंशन है, जो इनके कॉमन नेम्स हम एक बार वो देखेंगे, वहां से आपका क्वेश्चन होता है। प्लेटी हेलमिंथस, हेलमिंथस मीन्स वर्म्स, ठीक है, ये कीड़े होते हैं। एंड प्लेटी प्लेट, प्लेट कैसी होती है, चपटी होती है, सो दीज आर नोन एज फ्लैट वर्म्स। एस्केलमेंथस जो होते हैं इनको हम बोलते हैं राउंड वर्म्स। एनिडा को हम बोलते हैं रिंग वर्म्स। आर्थ्रोपोडा लार्जेस्ट फाइलम, ये बच्चा मैं बहुत छोटी छोटी चीजें बता रही हूँ, दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम। इफ यू वांट तो बच्चा आप लोग अपने नोट्स भी बना सकते हैं मेरे साथ, ठीक है। आप अपनी एक सेपरेट नोटबुक ले लीजिएगा, ठीक है। जब जब मैं लेक्चर अपलोड करूँ, मैं सीक्वेंस में ही अपलोड करूंगी, मैं रैंडमली अपलोड नहीं करूंगी। जब तक एक पर्टिकुलर चैप्टर खत्म नहीं हुआ, आई विल नॉट स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। तो आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम। मोलस्का सेकंड लार्जेस्ट फाइलम। एकाइनोडर्मेटा, डर्मा मीन्स स्किन, एकाइनो मीन्स स्पाइनी, कांटे, ठीक है, तो इनकी स्पाइनी स्किन होती है। हेमीकॉर्डेटा मतलब नोटोकॉर्ड जैसा कुछ है, हेमी मतलब आधा आधा, ठीक है। तो एक तरह से हम हेमीकॉर्डेटा को कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स के बीच में कनेक्टिंग लिंक भी बोलते हैं। ये सारे के सारे नॉन कॉर्डेट्स हैं, इनमें नोटोकॉर्ड का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है, ठीक है। हेमीकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड जैसा कुछ स्ट्रक्चर है, जिसके चलते हम ऐसा बोलते हैं कि ये एक तरह से कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन दोज एनिमल्स जिनके पास नोटोकॉर्ड है एंड बिटवीन दोज जिनके पास नोटोकॉर्ड नहीं है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, आपको सारे फाइलम्स के नाम पता होने चाहिए। ट्राई टू लर्न देम इन अ सीक्वेंस, इजी हो जाएगा आपको। नेक्स्ट आपको इनके कॉमन नेम्स पता होने चाहिए, ठीक है। इनको और क्या क्या बोलते हैं। कॉमन नेम्स के बाद बच्चा आपको एनसीईआरटी में बहुत लिमिटेड चीजें हैं, इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पता होने चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जैसे फाइलम पॉरीफेरा है, मैंने पहले बोला पॉरी पोर, इनकी पूरी बॉडी में पोर्स होते हैं, ठीक है। सारे पोर्स से पानी अंदर आता है, ठीक है, एंड दोज पोर्स आर नोन एज ऑस्टिया। इनके पास सिर्फ एक पोर होता है जिससे पानी बाहर जाता है, एंड दैट पोर इज नोन एज ऑस्किलम। ऑस्टिया से पानी अंदर आया, ऑस्किलम से बाहर गया, ठीक है। ऑस्टियम बोलते हैं उसको, बहुत सारे तो हम उसको ऑस्टिया बोल देंगे, ऑस्टिया बोलेंगे, ठीक है, सिंगुलर इज ऑस्टियम। तो ऑस्टिया से पानी अंदर आया, ऑस्किलम से बाहर गया, तो बीच में क्या है, एक पोर से आ रहा है एक से जा रहा है, तो बीच में कुछ तो कैनाल जैसा होगा ना, लंबा सा कुछ पाइप जैसा होगा, उसको हम बोलते हैं कैनाल, ठीक है। तो वाटर कैनाल सिस्टम फाइलम पॉरीफेरा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अब यहां से एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन जो आता है, आया है, आप पिछले 5 साल का नीट का पेपर उठाएंगे, एकाइनोडर्मेटा में वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है। मैं खुद बच्चा आपको इनके नोट्स बनवाऊंगी, इसी तरह से बनवाऊंगी। कॉमन नेम्स आपको पता होने चाहिए हर एक फाइलम के जो भी हैं, आपको हर एक फाइलम के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पता होने चाहिए, ठीक है। सिर्फ एनसीईआरटी में जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं सिर्फ आपको वो पता होने चाहिए। आपको कुछ भी आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है। बहुत बार मैंने ये चीज़ आपसे बोली है, ठीक है, और मैं फिर बोलूंगी साल भर जब तक आपका नीट नहीं होना, मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट करूंगी, डोंट गो आउट ऑफ एनसीईआरटी एनीवेयर एनी टाइम। There's no need and there's a lot to study in any chapter whichever you want. आप अगर एनिमल किंगडम में पढ़ना चाहते हैं there's a lot to study, आप ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ना चाहते हैं again there's a lot to study, पर हमें पढ़ना ही नहीं है, क्यों अननेसेसरली अपना टाइम वेस्ट करना है। इफ यू थिंक कि आपके पास बहुत टाइम है, थोड़ा कुछ अलग पढ़ते तो भाई फिजिक्स पढ़ लो, सिलेक्शन वही रोकती है, ठीक है। तो हर एक फाइलम के आपको कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पता होने चाहिए, एंड इसके बाद बच्चा आपको सभी फाइलम के जितने भी एग्जाम्पल्स आपकी एनसीईआरटी में मेंशन्ड हैं वो सारे एग्जाम्पल्स शुड बी ऑन योर टिप्स, ठीक है। सारे एग्जाम्पल्स आपको बिल्कुल मग्ड अप होने चाहिए, रटे हुए होने चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल्स में आपके एनसीईआरटी में काफी सारे एग्जाम्पल्स जिनके कॉमन नेम उनकी ब्रैकेट्स में दिए हुए हैं वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा बच्चा आपको इस चैप्टर से और कुछ नहीं पढ़ना है। थोड़ा सा मुझ पर भरोसा करो, इस चैप्टर को मुझ पर छोड़ दो, रटाने की जिम्मेदारी भी मैं लूंगी, बस रिवाइज आपको करना है,
ठीक है। तो ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो था, ठीक है, जो मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर रही हूँ ऑन योर डिमांड ओनली। काफ़ी बच्चे हैं डिमांडिंग फॉर दिस चैप्टर एनिमल किंगडम, ठीक है। तो आज बिल्कुल बेसिक अपना फर्स्ट क्लास है इस एनिमल किंगडम का। सून आई एम गोना अपलोड दी वीडियो ऑफ ऑन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम, ठीक है। एनिमल किंगडम को हमने 11 फाइलम्स में डिवाइड किया है ऑन सम पॉइंट्स, ठीक है, कुछ पॉइंट्स के बेसिस पर, दोज आई हैव मेंशन्ड हियर, ठीक है। इसके अलावा भी बच्चा और हैं, लेकिन हमें वो नहीं पढ़ना है, फिर भी मैं आपको हिंट दे दूंगी। जैसे बॉडी प्लान, किस तरीके का बॉडी प्लान होता है, ट्यूब विद इन ट्यूब होता है, ब्लाइंड सैक होता है, सेलेग्रीगेट टाइप, ठीक है, ये सब मैं आपको बताऊंगी। कुछ भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैम ने हमें नहीं पढ़ाया है, लेकिन मैं फिर कहूंगी कि आउट ऑफ एनसीईआरटी जाने का कुछ मतलब है नहीं, ठीक है। तो लेट्स ट्राई कि हम आउट ऑफ एनसीईआरटी जाएं भी नहीं और फोकस करें अपने नीट पर, एंड लेट्स क्रैक, लेट्स स्टार्ट, ठीक है। एंड दिस वाज द वेरी फर्स्ट लेक्चर पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से। सून आई अपलोड अ लेक्चर ऑन दिस बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। और हाँ, प्लीज़ कोशिश करो कि सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएं, सो दैट जल्दी वी कैन स्टार्ट लाइव क्लासेस ऑन दिस चैनल। यस, सो बाय बाय, टेक केयर।